उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा। उफनती अलकनंदा नदी में बस गिरी, 3 यात्रियों की मौत, 7 लोग घायल। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बस में कुल 18 यात्री थे सवार। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से केदारनाथ रूट पर तबाही, हाईवे पर मलबा गिरा, यातायात पूरी तरह से ठप। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर बोले, हादसा अत्यंत दुखद, स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं, घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बाढ़ और बारिश का कहर। अचानक बाढ़ आने से इंदिरा प्रियदर्शनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे 6 मजदूर बह गए। अब तक 2 शव बरामद किए गए। बारिश की वजह से सभी मजदूर लेबर कॉलोनी में बने शेड में थे। अचानक आई बाढ़ से मनूनी खड्ड और नाले का पानी लेबर कॉलोनी की तरफ डाइवर्ट। पानी के तेज बहाव से कई जगह सड़कें टूटी, गाड़ी नहीं पहुंच पाने की वजह से राहत काम में मुश्किल। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने हादसे पर दुख जताया। बाढ़ में बह गए मजदूरों के सुरक्षित होने की कामना की। सीएम सुक्खू का प्रशासन को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का निर्देश। एसडीआरएफ पुलिस की टीम रेस्क्यू के काम में जुटी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धर्मशाला हादसे पर चिंता जताई। एक्स पर लिखा, संकट की इस घड़ी में बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता हर संभव सहायता के लिए समर्पित। हिमाचल के कुल्लू में सेंज घाटी में फटा बादल, उफान पर नदी नाले, बहती गाड़ियां नजर आईं, लकड़ियों के गट्ठे भी बहते हुए दिखे। सेंज घाटी में पानी की प्रचंड रफ्तार से घरों को नुकसान, आसमानी आफत से मुश्किल में लोग। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश से तबाही, 2000 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे, सड़कों पर सैलाब, कई गाड़ियां सैलाब में बही। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया, ड्रोन इमेजेस सामने आई। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश से तबाही, नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, गाड़ियों की लंबी कतार, सैकड़ों लोग फंसे। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही पर राहुल गांधी का बयान, जानमाल के नुकसान की खबर बेहद दुखद, पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाढ़ से चारों तरफ मलबा फैला, राधा स्वामी सत्संग स्थल में बड़े पैमाने पर कीचड़ और कचरा भरा। जम्मू कश्मीर में बारिश से उफान पर नदी नाले, कठुआ में मछली पकड़ने गए 2 युवक सैलाब में फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ की टीमें जुटी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश से सड़कों पर मलबा आया, कई वाहन क्षतिग्रस्त, जेसीबी की मदद से हटाया गया। यूपी के सहारनपुर में लगातार तेज बारिश, भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़कें जलमग्न। सहारनपुर के बेहट में लगातार रुक कर बारिश का दौर जारी, नदी नाले उफान पर, पुल पार कर रहा ट्रैक्टर बीच में फंसा, ग्रामीणों ने ट्रैक्टर सवार 3 लोगों को बचाया। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, शहर के कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुसा। सूरत में ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी, लोगों ने पहली मंजिल पर शरण ली, सड़कों पर कई फीट पानी भरा। सूरत में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर जलभराव, लोगों को आने जाने में परेशानी। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश, चिखली में नदी नाले उफान पर, नदी किनारे बसे लोगों ने प्रशासन से सावधानी बरतने की अपील को अमल में लाया। भारी बारिश के बाद नवसारी में सड़कें लबालब, राहगीरों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक स्लो हुआ। गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बारिश से तबाही, स्कूल में घुटनों तक बारिश का पानी भरा। महाराष्ट्र के वाशिम में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव, लोगों की परेशानी और बढ़ी, यातायात बुरी तरह से प्रभावित। उड़ीसा के संबलपुर में कई जगह तेज बारिश का दौर, तापमान में गिरावट दर्ज की गई, गर्मी से हालांकि मिली राहत। कर्नाटक के हासन में भारी बारिश के बाद शिराडी घाट पर भूस्खलन, पहाड़ों से मलबा गिरा, यातायात बुरी तरह से प्रभावित, सड़कों पर भीषण जाम, मलबा हटाने का काम भी जारी। एससीओ सम्मेलन में भारत का बड़ा कदम, संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इनकार। संयुक्त घोषणा पत्र में आतंकवाद का जिक्र न होने के चलते राजनाथ सिंह का दस्तखत करने से इनकार, भारत की नाराजगी के बाद नहीं जारी हुआ जॉइंट डिक्लेरेशन। चीन में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर हमला बोलते हुए कहा, पहलगाम में धार्मिक पहचान के आधार पर हमला किया गया, निर्दोषों का खून न बहाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के सामने राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक बताते हुए कहा, आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं, हमने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। एससीओ मीटिंग में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर कहा, शांति की राह में बाधा है ये, इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई जरूरी। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, आतंकवाद को पूरी तरह से हराया जाएगा, उसका मुकाबला किया जाएगा। आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। किंगदाओ में बैठक से पहले चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून ने राजनाथ सिंह का स्वागत किया। एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों ने ग्रुप तस्वीर खिंचवाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात चीन में की। दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। चीन के किंगदाओ में राजनाथ सिंह ने बेलारूस के रक्षा मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा। ऑपरेशन सिंधु के तहत एक और फ्लाइट ईरान से 272 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौटी। अब तक कुल 3,426 नागरिकों की वतन वापसी।
भाषा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, बोले हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की दुश्मन नहीं, हिंदी सभी भाषाओं की मित्र। अमित शाह ने कहा, किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं, लेकिन अपनी भाषा का महिमा मंडन होना चाहिए, गुलामी की मानसिकता से मुक्त होना होगा। आज शाम करीब 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेंगे भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से कल लॉन्च हुआ था एक्सियोम मिशन 4 का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन। शुभांशु शुक्ला का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन करीब 29 घंटे का सफर तय करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ेगा। डॉकिंग की प्रक्रिया होगी। 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती के चक्कर काट रहा है स्पेसक्राफ्ट। एक्सियोम 4 मिशन का नया वीडियो जारी। अंतरिक्ष से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने संदेश भेजा, कहा, मेरी यात्रा हर देशवासी की यात्रा है। अंतरिक्ष से भेजे मैसेज में शुभांशु शुक्ला ने कहा, मैं हर पल का आनंद ले रहा हूं, तिरंगा मुझे हमेशा देशवासियों की याद दिला रहा है। शुभांशु शुक्ला के सफल और सुरक्षित मिशन के लिए ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में पूजा अर्चना, साधु संतों के हाथ में तिरंगा लेकर लगाए भारत माता की जय के नारे, वंदे मातरम का भी उद्घोष हुआ। इटावा में कथावाचक बदसलूकी केस में बड़ा खुलासा, पुलिस को कथावाचक के पास से 2 आधार कार्ड मिले। दोनों आधार कार्ड पर अलग अलग नाम, लेकिन फोटो एक ही शख्स की। महिला ने कथावाचक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इटावा कथावाचक मुकुट सिंह यादव और संत कुमार यादव के खिलाफ FIR दर्ज, धोखाधड़ी और छेड़खानी के आरोप में मामला दर्ज किया गया।